हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर क्विज ऑफ 17th of April 2020. So now let's start. Our first question is, in the webinar series देखो अपना देश, launched by the Ministry of Tourism, which city was covered in the first webinar? फिर से रिपीट करते हैं। In the webinar series देखो अपना देश, launched by the Ministry of Tourism, which city was covered in the first webinar? ठीक है, जो ये हमने कवर किया हुआ अपने करंट अफेयर्स डिस्कशन में कल वाले जो सेशन में, ठीक है। तो देखो अपना देश है एक वेबिनार सीरीज जो लॉन्च की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, ठीक है। उसमें एक्चुअली उनका जो मेन एम है वो अपने जो टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं इंडिया के, हमारी कंट्री के, सबको कवर करना है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में उन्होंने सबसे पहले जिस सिटी को लिया, जो फर्स्ट वेबिनार बनाया अपना, वो किस सिटी को लिया, ठीक है। तो अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स सेशन अच्छे से पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें हमने कवर किया है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स जो सेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस और ये जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फ्रेंड्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और लोग भी इनका शेयर भी कीजिए आगे, ताकि और जो एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, किसी चीज़ की तैयारी में लगे हैं, किसी भी स्टडी पर्पस में अपने लगे हैं, तो इन क्वेश्चंस का, इन जो करंट अफेयर्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सो कम टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन द वेबिनार सीरीज देखो अपना देश, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, विच सिटी वाज कवर्ड इन द फर्स्ट वेबिनार, ठीक है। जो कौन सी सिटी है वो फर्स्ट वेबिनार में कवर की गई, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली, ठीक है। दिल्ली को उन्होंने अपने जो फर्स्ट वेबिनार जो है सीरीज के रूप में फर्स्ट मतलब लॉन्च किया, ठीक है। तो इसमें जो उनका सीरीज का जो टाइटल था, वो टाइटल है सिटी ऑफ द सिटी, दिल्ली, दिल्लीज पर्सनल डायरी, ठीक है। वो उनका जो टाइटल है फर्स्ट वेबिनार सीरीज का, ठीक है। देखो अपना देश में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अनाउंस्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कोविड-19 फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ विच रीजनल ग्रुप, ठीक है। जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कोविड-19, किसका, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनका। तो वो कौन से रीजनल ग्रुप से जो है वो संबंधित हैं सारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो राइट ऑप्शन इज सार्क, ठीक है। ये भी हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। सार्क में जो है ये एक्चुअली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी ये एक्चुअली सार्क में अपना एक प्रपोज़ल रखा कि जो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर, जो भी हमारे जो सार्क कंट्रीज़ हैं इनमें, तो उनको एक मंच पे आके जो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, आइडियाज़ हैं, इनोवेशन हैं, वो सारे शेयर करने चाहिए, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सार्क में ये अनाउंस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक is the flagship report of which international institution that recently lowered India's growth to 1.9% in current fiscal session 2020-21, ठीक है। जो कौन सी ऐसी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जिसने कि अभी हाल ही में जो इंडिया की ग्रोथ है उसको कम कर दिया 1.9%, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसके लिए, ठीक है। तो ये भी कवर किया हमने फ्रेंड्स। तो उसका नाम है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी जो ग्रोथ रेट है जो करंट सेशन है उसके लिए 1.9% आंका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ 2020 व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन an individual can make in CERN gold bonds issued by the government of India, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है, उसमें एक गाइडलाइंस दी है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो
जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनकी एक लिमिट डिसाइड की गई है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है गोल्ड बॉन्ड्स की, ठीक है, लेने की, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 kg की है, ठीक है। मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम से लेके और मैक्सिमम 4 kg तक एक इंडिविजुअल गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। तो ये आखिर में गोल्ड बॉन्ड है क्या? ये एक तरह का एक नॉन फिजिकल, मतलब एक तरह के बॉन्ड है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो ये क्यों इशू करने पड़े गवर्नमेंट को? तो टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड, ठीक है। जो फिजिकल गोल्ड है उसकी डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो गोल्ड बॉन्ड देना इशू कर दिया, ठीक है, जिसकी जो लिमिट रखी किसी भी इंडिविजुअल के लिए, पर्सन के लिए, वो 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक जो है गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which mobile application is the fastest in the world to reach 50 million users as per the announcement of नीति आयोग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर किया हुआ है हमने अपने करंट अफेयर डिस्कशन में, ठीक है। ऐसी कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसने कि बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही कम समय में अपने बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो कंप्लीट कर लिए, दैट इज़ फास्टेस्ट टाइम में उसने 50 मिलियंस यूज़र अपने कवर किए हैं, ठीक है। तो वो कौन सी ऐप है? वो हमारी ऐप है, बहुत ही चर्चित है आजकल, आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च फॉर पूल टेस्टिंग द सैम्पल्स फॉर कोविड-19? ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है, फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसको ICMR ने एंड इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने पूल टेस्टिंग जो सैंपल्स हैं उनके लिए एलिजिबल किया, अप्रूवल मिली उसको, ठीक है। कोविड-19 के अगेंस्ट जो पूल टेस्टिंग करनी है, ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेट है? वो है हमारी ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी कवर किया हुआ है करंट अफेयर्स में। तो उत्तर प्रदेश को पूल टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि पूल टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। पूल टेस्टिंग एक तरह की एक ही बारी में, एक ही सैंपल में, एक ही बारी में कम से कम 5 लोगों की सैंपलिंग करना है, ठीक है। एक ही बारी में कम से कम 5 लोगों की सैंपलिंग करना पूल टेस्टिंग में आता है, ठीक है। और ये जो पूल टेस्टिंग है वो उन्हीं एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर कि जो ये कोरोना वायरस है उसका जो ये स्प्रेड है वो मिनिमम है, मतलब जहाँ पर कोरोना वायरस इतना है नहीं, ठीक है, या नाम मात्र है। तो वहीं पर ही जो लोगों की जो है वो पूल टेस्टिंग की जाती है, मतलब कम से कम 5 जो सैंपल्स हैं वो एक ही बारी में टेस्ट किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट वुड स्टॉप द फंडिंग प्रोवाइडेड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कवर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया, अभी थ्रेट भी किया था WHO को कि वो अपनी जो फंडिंग है वो बंद कर देगा, ठीक है। तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अभी जो अपनी फंडिंग है WHO को वो बंद कर दी। वो क्यों बंद कर दी? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि जो WHO है दैट इज़ प्रो चाइना, ठीक है। वो मतलब चाइना को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और उसने जो है समय रहते WHO ने कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे छुपाई, ठीक है। दैट्स वाई मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्टॉप द फंडिंग, ठीक है, टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 15 एवरी ईयर बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो वर्ल्ड आर्ट डे है 15 अप्रैल को मनाया जाता है और ये कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है? दैट इज ऑप्शन बी, यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है April 15 को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड आर्ट डे जो है ये हमारी जो बहुत ही लीजेंडरी हमारे जो आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंसी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TLTRO रूट
which was making news recently, ठीक है, is associated with which institution of India। ठीक है, ये TLTRO रूट है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। ठीक है, तो ये कौन सा जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो दैट इज related to our Reserve Bank of India. The next question is the term long range forecast which was seen in news recently is used to predict which parameter। ठीक है, जो टर्म लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो अभी न्यूज़ में रहा, ये कौन से जो पैरामीटर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करता है। तो रिसेंटली जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है दैट इज़ एसोसिएटेड विद आवर वेदर फोरकास्ट। तो ये वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड है, और अगर वेदर फोरकास्ट से ज़्यादा इसके बारे में समझा जाए तो ये वेदर फोरकास्ट से मतलब ये हमारे जो मानसून रेनफॉल है उससे ये रिलेटेड है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, मानसून रेनफॉल मतलब ये वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। इस साल भी ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो मानसून रेनफॉल है वो इंडिया में 94 से 105-6% तक, मतलब इतना जो है मानसून रेनफॉल रहने का जो पैरामीटर है वो इस साल प्रेडिक्ट किया गया है। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन अमिड द कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें के हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए जो कोविड-19 का वहाँ पे जो महामारी है उसको फैली हुई है उसके बावजूद वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, ऐसी कौन सी कंट्री है। ये भी हमने कवर किया है अपने करंट अफेयर्स डिस्कशन में कल की में। तो उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो फिर से मतलब जीत कर आई है, 130 सीट्स लेके आई है। ठीक है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए। Our last question is, what is the name of the design software system jointly launched by Atal Innovation Mission, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। ठीक है, ऐसा कौन सा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बनाया अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, नीति आयोग द्वारा और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो NIC है उन्होंने साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसका नाम है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कोलैबकैड। ठीक है, जो कोलैबकैड है वो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी हमारे 3D डिज़ाइन या चीज़ें हैं उनसे ये संबंधित है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।